गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में जीवन की मौलिक इकाई पाठ पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, हम लोगों ने लाइसोसोम पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिड्स। ठीक है। तो प्लास्टिड ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? केवल पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, उन्हीं की कोशिकाओं में ये मिलते हैं। ये बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक रंगीन प्लास्टिड जिसे आप लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। यानी दो प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। एक वे जो रंग वाले होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरे होते हैं जिनमें रंग नहीं होता यानी सफ़ेद होते हैं, उन्हें कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। और ऐसे या ल्यूकोप्लास्ट ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तथा ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्या कहते हैं? क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होगा, उन्हें क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। और ये बच्चों किस में मिलता है? ये मिलता है आपके पत्तियों में। हरे पौधों के लिए इन प्लास्टिक का विशिष्ट महत्व है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं प्लास्टिड में होती है। किन में होती? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे उन्हें? इनमें क्या कहते हैं? रंग प्रदान करने वाले वर्णक होंगे। ठीक, इनमें कैरोटीनॉइड व ज़ैंथोनिल क्या है? कैरोटीनॉइड व ज़ैंथोनिल प्रमुख हैं। ठीक, अन्य रंगों के जैसे पीले, नारंगी, लाल प्लास्टिड्स परागणकर्ता व विकिरणकर्ता जीवों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। जैसे जो रंग फूलों के होते हैं, जो क्या कहते हैं फलों के होते हैं, वो क्या करते हैं? चिड़ियों को, कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। तो बच्चों ये किस कारण होता है? ये केवल होता है प्लास्टिड्स के कारण। ठीक, और जो जो क्या कहते हैं पॉलिनेशंस होता है या परागण होता है, ठीक, उनके लिए। और जो सीड्स होते हैं यानी कि जो बीज होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह फैलाने, जिसे कहते हैं विकिरण। ठीक है, तो उनके लिए भी ये आकर्षक का केंद्र रहता है। ल्यूकोप्लास्ट में वर्णकों का अभाव होता है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब जिनका रंग नहीं होता, यानी कि वे सफ़ेद रंग के होते, उनमें वर्णक नहीं होते हैं। ये स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन के संचय का कार्य करते हैं। तो इनका कार्य क्या है बच्चों? इनका कार्य है क्या कहते हैं? तेल है, स्टार्च है, इनका क्या कहते हैं? संचय का मुख्य कार्य होता है। इनका आकार प्रकार भिन्न भिन्न होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के ये इनके आकार होते हैं। स्टार्च संग्रह करने वाले प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं बच्चों? अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। और प्रोटीन संचय करने वाले क्या कहते हैं प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। तथा वसा संचित करने वाले को क्या कहते हैं? इलायोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलायोप्लास्ट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करें। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के ही समान प्लास्टिक भी दोहरी झिल्ली आबद्ध अंगक है। यानी कि इसमें भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है ना, उसी तरीके से बच्चों प्लास्टिड्स के अंदर भी दोहरी झिल्ली होती है। यह भी अर्ध स्वायत्तशासी अंग है। इसमें स्वयं का छोटा वर्तुल्य डीएनए व राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है उसी, और उसके अपने राइबोसोम्स होते हैं, उसी तरीके से प्लास्टिड्स में भी क्या कहते हैं कि ये डीएनए पाया जाता है। और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहते हैं। ठीक, इसका अर्थ ये है कि ये अपनी कुछ प्रोटीन्स का संश्लेषण करने में सक्षम होता है, यानी कि ये खुद अपनी प्रोटीन को बना सकता है। क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली के से ढका बीच का स्थान स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा क्या होता है बच्चों? देखिए मैंने आगे की चित्र में आपको दिखा रखा है। स्ट्रोमा है जिसमें क्या कहते हैं जिसके अंदर जो दोहरी झिल्ली के अंदर एक पदार्थ ढका होता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में अनेक झिल्ली आबद्ध लैमेली होती हैं। ठीक, ये लैमेला थैलेकॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है? थैलेकॉइड कहलाती है। ठीक है, थैलेकॉइड सिक्कों के ढेर के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक ग्रैनम बनाते हैं। इधर देखिए बच्चों, इधर आपको ग्रैना दिख रहा है। ग्रैना का अगर आप प्रत्येक
पार्ट लेंगे तो वो क्या कहलाता है, वो थाइलैकोइड कहलाता है। ठीक है, तो ये तो है बच्चों हरित लवक की संरचना। ठीक, देखिए ये दोहरी झिल्ली से ढका हुआ है, बीच में ग्रेना स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या है, ये ग्रेना है, ग्रेना के बीच में दो ग्रेना के बीच में एक स्ट्रोमा पट्टिलिका भी है। ठीक, अब बच्चों देखेंगे हम लोग कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में अंतर क्या है। तो पहला अंतर है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है बच्चों वो हरे रंग का प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट होता कहलाता है, और क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंग के प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। यानी कि इस हरा रंग नहीं होगा इनका, बाकी और रंग होंगे, इसलिए इनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका केवल हरा रंग ही होगा। नेक्स्ट है बच्चों अंतर की प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल अन्य वर्णकों जैसे कैरोटीन के प्रभाव को छिपा देता है। ठीक ने, और इधर क्रोमोप्लास्ट में प्रमुख वर्णक कैरोटीन व ज़ैंथोनिल है। ठीक है, तो इसके वर्णक कौन कौन से, ज़ैंथोनिल और कैरोटीन है, और इसके क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट में लेमेली उपस्थित होते हैं और क्रोमोप्लास्ट में लेमेली अनुपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये प्रकाश संश्लेषण स्थल है, और क्रोमोप्लास्ट जो है बच्चों पुष्प में परागणकर्ताओं व फल में विकिरणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं ये। ठीक, कौन, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये तो था बच्चों क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में अंतर क्या है। नेक्स्ट बच्चों अंतर एक और देखते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर है। तो ल्यूको से क्या मतलब, वो ल्यूको मीन्स सफ़ेद। जिस भी पदार्थ का नाम ल्यूको से संबंधित है तो वो किस लिए होगा, वो उसका मतलब होगा यानी कि उसका कोई भी रंग नहीं है। ठीक है, तो ये तो बच्चों हुआ क्या कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब देखते हैं बच्चों इधर हम लोग क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का अंतर क्या होता है, इसका रंग जो है क्लोरो से संबंधित है, यानी कि इसका रंग कैसा होगा, हरा होगा। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो पहला अंतर है कि ये रंगहीन प्लास्टिड है और ये हरे रंग की प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट में इसमें क्लोरोफिल या अन्य वर्णक अनुपस्थित होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में इसमें क्लोरोफिल व अन्य वर्णक उपस्थित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में ये पौधे के संचय या छिपे भागों में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है तो पत्तियों व हरे भागों में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बच्चों इसका कार्य जो है वो भोज्य पदार्थ का संचयन करना है, और क्लोरोप्लास्ट का इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है। प्रकाश संश्लेषण तो आप लोगों को पता ही है ना, वह क्रिया जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, किसकी, प्रकाश संश्लेषण तथा कार्बन डाई की उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अंतर है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट का कि ये गोल, अंडाकार व बेलनाकार होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये डिस्क के आकार सहित विविध आकारों के होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तो थी बच्चों ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंतर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रसधानियाँ।